दोस्तों नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार लाइन्स हैपेंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सुनामी से संबंधित जानकारी के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि सुनामी क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है और इसके आने के कारण क्या होते हैं, और इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इससे आने से क्या नुकसान होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सुनामी का अर्थ जान लेते हैं। सुनामी के अर्थ के अंतर्गत जब पृथ्वी हिलती है तो भूकंप आता है। सभी को पता है कि जब पृथ्वी में कोई कंपन होता है तो उसे भूकंप कहा जाता है, यानी उससे भूकंप आता है। और यही प्रक्रिया जब समुद्र में होती है, यानी जब समुद्र में कोई हलचल होती है तो क्या कहते हैं, तब उसे सुनामी कहते हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर किसी भी तरह का भूकंप या हलचल का होना सुनामी कहलाता है। ठीक है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि समुद्र में जब तूफान आता है, यानी समुद्री तूफान को सुनामी कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। सुनामी समुद्र के गर्भ में तेज़ हलचल होती है, यानी जब समुद्र के गर्भ में जब कोई भी तेज़ी से कोई हलचल होती है तब इसकी ऊंची ऊंची लहरें समुद्री किनारों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। हलचल के कारण क्या होता है, इसकी जो ऊंची ऊंची लहरें हैं ये समुद्र के जितने समुद्र के किनारे हैं उनको अपनी चपेट में ले लेती हैं, जिससे सुनामी पैदा होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इसके कारण, यानी सुनामी आने के कारण क्या हैं। इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला क्या है, ज़मीन का धंसना, दूसरा ज्वालामुखी का फटना और तीसरा किसी भी तरह का विस्फोट होना। ये सुनामी आने के कारण है। ठीक है, और सुनामी आती कैसे है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि किस तरह से सुनामी आती है। उपयुक्त कारणों की वजह से, यानी जो ऊपर 3 कारण दिए गए हैं, ज़मीन का धंसना, ज्वालामुखी का फटना और किसी भी तरह का विस्फोट, इन तीनों कारणों की वजह से लहरें उठती हैं। समुद्र में लहरें उठती हैं और लहरें तरंगों के रूप में होती हैं। लहरें कैसे होती हैं, तरंगों के रूप में होती हैं। और जैसे जैसे तरंगें किनारों की तरफ बढ़ती हैं, यानी जब समुद्र के किनारों की ओर तरंगें बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे लहरों का निचला हिस्सा, जो उसका नीचे का जो भाग होता है, वह ज़मीन को स्पर्श यानी छूने लगता है। तब इनकी गति कम हो जाती है, यानी लहरों की गति क्या होती है, स्पीड को क्या आती है, कम हो जाती है और उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। उसकी आने की स्पीड कम हो जाती है और हाइट बढ़ जाती है, उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। लहरों की गति कितनी होती है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग 400 किलोमीटर एक घंटे की उसकी गति होती है लगभग। और ऊंचाई कितनी होती है, 10 से 17 मीटर, कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो लहरों की गति और स्पीड होती है, इससे अधिक भी हो सकती है, 10 से 17 मीटर से अधिक से इसकी ऊंचाई भी हो सकती है। इस हालात में क्या होता है, जब लहरें आपस में टकराती हैं, जो लहरें उत्पन्न होती हैं जब आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, जान माल की भीषण तबाही हो जाती है। तभी ये बहुत ही बड़ा अपना आक्रामक रूप ले लेती है और जान माल के लिए बहुत ही ज़्यादा तबाही पैदा कर देती है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।